हाय गाइस दोस्तों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप लोग साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथी आज का टॉपिक आपका अनुपात एवं समानुपात है। ठीक है, अनुपात समानुपात अनुपात रेशियो किसे कहते हैं, आपको अनुपात पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद में समानुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं साथी? दो समान क्या दो दो समान राशियों दो समान दो समान राशियों की तुलना दो समान राशियों की तुलना को को सरल जिस सरल रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, उसे अनुपात कहते हैं। इसका चिन्ह साथी क्या है? अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात का चिन्ह यह है। ठीक है, यह अनुपात का क्या है? चिन्ह है। ठीक है, अनुपात के बारे में आप जान गए। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में दो समान राशियां ए और बी हैं तो अनुपात को ए अनुपाते बी लिखेंगे। ठीक है, या ए भागे बी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका जो है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में अभी बोला है, क्या जैसे कोई ए अनुपाते बी। ठीक है, या इसी क्या लिखेंगे? ए भाग में बी। ठीक है, यह लिखने का तरीका है। आपको अनुपात के बारे में बता दिए। थोड़ी राइटिंग आप लोग साथी समझने का प्रयास करिएगा, या जो है आपको बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिखने को मिल पा रहा है साथी। ठीक है, आप लोग इस पर मत ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथी। ठीक है, चलते हैं अगले। अनुपात के संबंध में कुछ आवश्यक बातें क्या है? कुछ आवश्यक क्या है साथी? कुछ आवश्यक बातें। कुछ आवश्यक कुछ आवश्यक बातें कुछ आवश्यक बातें साथी आपकी हेडिंग है। इसमें मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुपात को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मात्रक की आवश्यकता क्या होती है? मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट साथी है, यह केवल दो सजाती राशियों के परिमापों में होता है। यह क्या होता है? यह केवल दो दो सजातीय क्या है साथी? सजातीय। यह केवल दो सजातीय राशियों के परिमापों में होता है। क्या होता है? राशियों के परिमापों में
होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि अनुपात के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसके अनुपात परिवर्तित नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट, कहने का मतलब है अनुपात में अगर दोनों पक्ष में अगर किसी एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाए तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है साथी, अब आपका अनुपात के बारे में आपको बता दिए, अनुपात के सब आवश्यक कुछ बातें बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर चलते हैं। सर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है साथी, देखिए 1 रुपया कितना, 1 रुपया, 1 रुपया व 50 पैसे को, किसको, 50 पैसे का अनुपात बताना है। ठीक है, क्या बताना है, अनुपात, अनुपात बताना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, अब मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। क्या करने, सॉल्व। ठीक, तो आपको यह पता है कि 1 रुपया में कितना, 1 रुपया बराबर कितना पैसा साथी, 100 पैसे, कितने, 100 पैसे। ठीक, जब 1 रुपया बराबर 100 पैसे और 50 पैसे का अनुपात बोला है निकालने के लिए, तो ठीक है, इनको अनुपात में अभी आपको बताए थे यहीं पर, इसको लिखने के लिए ए अनुपात बी या अथवा ए भागे बी। ठीक है, ए भागे बी में लिखते हैं। बात समझ में आई साथी, समझ में आई होगी। चलते हैं, तो इसको मैं 1 रुपया, क्या, 1 रुपया बटे क्या लिखेंगे, 50 पैसे। अब ध्यान से समझिएगा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, कितना, 100 पैसा, और 50 पैसे कितने, 50 पैसे। ठीक, पैसा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो 50 51 50 और 50 दूनी 100, यह अनुपात में लिखा जाएगा साथी 2:1। क्या लिखा जाएगा, 2:1 लिखा जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जरूर यह बात आपको समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन था अनुपात समानुपात अनुपात का। यह क्वेश्चन पेपर में आता है और पूछा जाता है, इसलिए मैं साथी आपको बता रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले स्लाइड में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप सिर्फ, मैं बोल रहा हूं आप सुनिएगा आप लोग। 100 रुपए को राजेश और गंगा में क्रमशः 65 और 35 में बांटा जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन, किसको, 100 रुपए में, 100 रुपए को क्या करना है, राजेश, किसको, किसको साथी, राजेश, राजेश और गंगा, किसको, राजेश और गंगा, राजेश और गंगा में, गंगा में क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः 65 रुपया, 65 रुपया और 35 में क्या किया गया, बांटा गया। क्या किया गया, बांटा जाता है, बांटा जाता है। तो पूछा है अनुपात क्या होगा, इनका, इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। बात समझ में आई, अनुपात क्या होगा। तो आप लोग साथी इसको समझिए ध्यान से। 100 रुपए के 2 भाग, 2 भाग भाई, यह कहाँ है, यह सॉल्व करेंगे साथी तो समझिए। 100 रुपए के कितने भाग हैं, 2 भाग।
एक भाग है हमारा 65 और एक भाग है 35। इन दोनों को 65 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 100 आएगा। जब 100 आएगा तो इनको दोनों को क्या किया है? अनुपात में बांट लिया गया। अनुपात में जब साथी बांट लिए ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार इनको आप काटेंगे। कैसे काटेंगे साथी? आप समझिए, यह संख्या 5 से कटेगी और यह संख्या 5 से कटेगी। 65 भी 5 से कटेगा और 35 भी कटेगा। तो भाई आप समझिए, जब इसको 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 5 13 में और 5 सते 35। भाई मेरा अनुपात क्या आ गया? 13:7 में। और यही क्या हमारा हो गया साथी? आंसर हो गया। बात समझ में आ रही होगी। क्या होगी? बात समझ में आपको आ रही होगी साथी। यह क्वेश्चन पूछा गया है जो भी अभी मैं सेकंड क्वेश्चन बताया हूं साथी, ठीक है, अनुपात का। आप लोग इसको आराम से पढ़ते रहिए। चलते हैं अब अगले स्लाइड में, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 घंटे 15 मिनट तथा 45 मिनट का अनुपात बताइए। कितना? तीसरा क्वेश्चन, 2 घंटे 2 घंटे कितना है साथी? तो 2 घंटे 15 मिनट, कितना? 15 मिनट तथा 45 मिनट का 45 मिनट का क्या बताना है? अनुपात बताना है। अनुपात बताइए। बात समझ में आई कि नहीं? सॉल्व करने चल रहा हूं, आप लोग इसको देखिए। ठीक है, इसका सलूशन देखिए। 2 घंटा 15 मिनट को मैं क्या ले सकता हूं भाई? एक घंटा में कई मिनट? एक घंटा में कई मिनट? 60 मिनट। तो 2 घंटा में कई मिनट बाबू? 60 दूना 120 मिनट। अब फिर कहा है 2 घंटे 15 मिनट। इस 15 मिनटों को इसमें और जोड़ेंगे तो हो गया कितना? 135 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट का कुल मिनट कितना बना? 135 मिनट बना। कितना बन गया साथी? 135 मिनट। ठीक, अब तथा 45 मिनट का अनुपात पूछा है। अगले में आपको चेंज करना ही नहीं है। ठीक, तो अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे साथी? 135 अनुपाते 45। 45 को काटेंगे 1 से, 45 एक अन्नम 45, 45 तियैया 135, 3 बार में कट जाएगा। ठीक, तो इसका अनुपात मिलेगा साथी 3:1। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में जरूर आ रही होगी। ठीक, यह आपका तीसरा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया हो क्वेश्चन है साथी। ये 2 घंटे 15 मिनट तथा 45 मिनट का अनुपात बहुत आसान है। बहुत आसान पूछा जाता है सेमेस्टर में मैथ। ठीक है, आपके सेमेस्टर परीक्षा में बहुत आसान पूछा जाता है मैथ। कठिन एक पैसे का नहीं है साथी। आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा, क्या करूंगा? मैं आपको बताऊंगा, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल ना होइए। ठीक, यह अनुपात आपको समझ में जरूर आया। अगला स्लाइड हमारा है, तो अगले स्लाइड में अगला टॉपिक रहेगा समानुपात। क्या रहेगा साथियों? समानुपात। ठीक,
समानुपात किसे कहते हैं इसको आप जानिए। इसका चिन्ह मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका चिन्ह यही है। ठीक, तो अब इसको मैं बताऊंगा, साथी आप सुनिए। जब दो अनुपातों के बीच में तुलना की जाती है, क्या की जाती है? तुलना मतलब कंपैरिजन किया जाता है, और वे आपस में समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपातों के बीच में क्या होती है? तुलना की जाती है। जब दो अनुपातों के अनुपातों के अनुपातों के बीच अनुपातों के बीच में क्या होती है? तुलना की जाती है। तुलना तुलना की जाती है, और वे आपस में समान हो तो और वे आपस में समान हो तो उसे उसे समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। देखिए इसमें क्या दिए हैं, अनुपात का चिन्ह आपको यहाँ बताया गया है। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पर। आपको पहले इसी में एग्जाम्पल थोड़ा देख ली साथी, तब चलते हैं अगले स्लाइड पर। जैसे समानुपात में क्या है, बात समझिए क्या है। जैसे हम लिखेंगे A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। इस तरीके से मैं इनको निम्न प्रकार से मैं प्रदर्शित करके सवाल को मैं बताऊंगा। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड है साथी हमारा क्वेश्चन है चौथा। रामू 3 दिन में 45 किलोमीटर चलता है। रामू क्या करता है? 3 दिन में क्या करता है? 45 किलोमीटर चलता है। कितने दिन में? 3 दिन में 45। और 5 दिन में कितना चलता? उसी चाल से कितना चलेगा, यही आपसे वह पूछा है। ठीक है, तो 5 दिन में कितना चलेगा साथी, मैं इसको आपको निकाल के बताता हूँ। ठीक, अभी आपको मैं बताया था कि A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। तो इसको मान लेंगे क्या, हम क्या मान लेंगे साथी? तब देखिए 3 दिन को मैं मानता हूँ A, B को मानता हूँ साथी मैं तीन जो A दिया गया है उसको 3 दिन मान लेता हूँ। सॉरी, जो A दिया है, क्या दिया है? A, इसको मान लेता हूँ 3 दिन। B को मानता हूँ कितना? 45। C को मानता हूँ 5। ठीक, 3 अनुपाते 45 समानुपाते 5 अनुपाते D को मानता हूँ x। अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर। ठीक, या अंदर का गुणा क्या कर लेंगे? इसका गुणा इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा? कितना होगा साथी? 3x बराबर 45 गुणे 5 के। तो x बराबर 45 गुणे 5 पूरे का बटा 3। ठीक, यह संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 तो कितनी बार में कटेगी?
15, 15 3 45, ठीक है। तो अब क्या हो गया साथी, x बराबर 15 गुणे 5, तो x बराबर 15 पचे 75, क्या आया 75 आया, ठीक। अब मैं यही चीज़ अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा, आप लोग देखिएगा साथी, 8वीं स्लाइड, ठीक। या कहिए तो यही बता दूं, जगह नहीं है। अब आपको दिया गया है क्या, चलिए अगले स्लाइड पे ही चलते हैं। अगले स्लाइड में क्या दिया है साथी, बताऊंगा भी। यक्स का मान मुझे कितना मिला है 75। मैं अभी लिखा था क्या कि 3:45 समानुपाते 5:1 यक्स, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, उसी यक्स की जगह 75 रख देंगे। 3:45 समानुपाते 5:1 क्या हो जाएगा 75, ठीक। यह समानुपात में लिखने का तरीका है, और पूछा था अनुपात में लिखने का, तो देखिए साथी लिख करके मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, यही मेरा क्या हो जाता है आंसर। बात जरूर समझ में आई होगी आपको। अब जो है अगली क्लास में साथी आपको अनुपात के प्रकार बताएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा साथी। आप लोग अगले स्लाइड में चलते हैं, उसके बाद तब फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, क्वेश्चन है अभी साथी मैं लिखा हूँ, यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का क्या करना है, मान बताना है, ठीक है। अब चलते हैं साथी, आपको इसका सलूशन बताते हैं। सलूशन देखिएगा ध्यान से, दिया है, क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको मैं ऐसे उतार लेता हूँ, ठीक। दिया है 9, x, 12 व क्या दिया है 16, ठीक। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक, प्रश्न के अनुसार 9:x समानुपाते क्या होगा 12:6, ठीक। अब देखिए साथी, अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, तो क्या होगा 12 में गुणा x कराएंगे तो 12 क्या होगा x बराबर 9 गुणे 6, तो x बराबर 12 गुणे 9 गुणे कितना साथी 9 गुणे 6/12। अब सही है। अब यह कटेगा, किससे कटेगा, अब जिससे कटेगा मैं काट रहा हूं, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। क्वेश्चन गलत लिख लिए हैं क्या साथी, क्वेश्चन सब कुछ यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मुझे गलती यहाँ से हुई है, कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पर मुझे 16 लिखना चाहिए था, मैं वहाँ पर क्या लिखा हूँ 6 लिखा हूँ, यही मुझसे गलती हुई है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ साथी, थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो जाता है, बाकी बहरहाल गलत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर साथी 6 के बजाय क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 16। अब अंदर का गुणा क्या करेंगे, अंदर का गुणा अंदर के, बाहर का गुणा बाहर, तो 12 गुणे x बराबर 16 गुणे 9, ठीक। तो x बराबर 16 गुणे
9/12। यहीं पर जगह नहीं है तो यहाँ पर बताता हूँ। 16 नवइये कितना हो जाएगा? x बराबर 144 बटे क्या होगा? 12। तो 12 को 12 से भाग करके काटेंगे तो 12 एकन्नम 12, 12 ब्राह्मे 144। तो x बराबर क्या मिलेगा साथी? x बराबर 12। x बराबर क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके पहले बाई मिस्टेक गलती हो गई थी मुझसे, यहाँ पर मैं 6 लेकर सॉल्व कर रहा था, वही मुझसे गलती हुई थी साथी, तो गलती मैं आपको सुधार दिया तुरंत। ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, गलतियां देखिए ह्यूमन से ही होती है। गलती मुझसे हुई तो मैं गलती तुरंत सुधार करके मैं आपको बताया हूँ साथी। ठीक है। आप लोग इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ साथी। तो आप लोग सिर्फ सवाल को समझिए, राइटिंग पर थोड़ा विशेष, भाई राइटिंग अच्छी रहती है तो लोग थोड़ा सा और देखते हैं, लेकिन ठीक है आप उसको ध्यान दीजिए मत। मैं आपको क्वेश्चन के बताया हूँ तो क्वेश्चन पर ही विशेष ध्यान दीजिए साथी। आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। ऑल द बेस्ट साथी।